हम अपने गार्डन में फूल वाले, फल वाले, सब्जियों वाले और इंडोर अलग अलग तरह के प्लांट लगाते हैं। तो कभी देखिए हमारे पौधों में फूल नहीं बनते, तो कभी कलियां नहीं आती, तो कुछ पौधे ज़्यादा धूप में रखने की वजह से ख़राब होते हैं और कुछ पौधे इंडोर रखने से ख़राब हो जाते हैं। पौधों में होने वाली पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरह की खाद रखते हैं। तो हमें बहुत सारी खाद रखनी पड़ती है, लेकिन ये एक खाद आपके पौधों की सारे ही पोषक तत्वों की होने वाली कमी को पूरा करेगी। ये कौन सी खाद है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल वाले पौधे लगे हैं और सब्जियों के और फ्रूट वाले भी अलग अलग प्लांट हैं। तो देखिए कुछ प्लांट इंडोर भी हैं और हमारे पौधों को कुछ को तो पूरी सनलाइट चाहिए होती है और कुछ को इंडोर रखना पड़ता है। तो इसी तरह से कभी ज़्यादा बारिश की वजह से, कभी बारिश का ना होना, कभी ज़्यादा धूप होना, तो हमारे पौधों को अलग अलग प्रॉब्लम आती रहती हैं। कभी उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो कभी उनके कलियां नहीं आती, या कलियां तो बनती हैं लेकिन वो झड़ जाती हैं, फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो इसी तरह की हमें अपने पौधों पर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती रहती है और उसे दूर करने के लिए हम अलग अलग तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खाद तो हम मार्केट से भी लेके आते हैं और कुछ हम होममेड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं। और वैसे मैं ज़्यादातर होममेड फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। पौधों की अच्छी केयर और समय समय पर वाटरिंग करने के बावजूद हमारे पौधों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम अलग अलग तरह की बहुत सारी खादें अपने गार्डन में इकट्ठा करके रख लेते हैं। अगर हमारे पौधों में फूल नहीं आते तो उसके लिए हमें पोटाशियम की खाद की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम कभी मार्केट से पोटाशियम लेके आते हैं, तो कभी केले के छिलकों का पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। और पौधों में होने वाली कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कभी हम एग शेल, कभी बोन मील और फिर कभी जो बुझा हुआ चूना आता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और नाइट्रोजन की होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कभी हम चाय पत्ती और कभी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पौधों में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए हम 4 या फिर 5 खाद को मिक्स करके उनका मिश्रण बनाकर अपने पौधों को देते हैं, ताकि उनमें जो भी कमी है वो दूर हो और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। तो इसलिए हम बहुत सारी खादें खरीदकर उनका स्टॉक इकट्ठा करके रख लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है और आप बहुत सारी खादें इकट्ठा करके नहीं रखना चाहते, तो मैं आपको एक ही ऐसी खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों में होने वाली हर तरह की न्यूट्रिशन की कमी को दूर कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र हमें कोई घर में तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये फर्टिलाइज़र बहुत महंगी मिलती है। ये फर्टिलाइज़र आपको जहाँ से आप सीड वगैरह लेते हैं उस शॉप से बहुत ही आसानी से मिल सकती है। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जितने भी अलग अलग तरह के हमारे पौधों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, कलियां लाने के लिए और फूल और फल बनने के लिए, वो सारे ही न्यूट्रिशन हमें इस एक खाद से मिल जाते हैं। अगर इस खाद का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इस खाद के हमारे पौधों पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये खाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इतने सारे गुणों से भरपूर वो खाद कौन सी है, चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। वो है ये सीवीड फर्टिलाइज़र। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें
किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये फर्टिलाइज़र आपको लिक्विड और इस तरह से दानेदार दोनों ही फॉर्म में मिल जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र में 40 से भी ज़्यादा मिनरल, विटामिन और एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें NPK, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरॉन, कैल्शियम और आयोडीन पाया जाता है। इस एक ही फर्टिलाइज़र में हमें इतने सारे विटामिन, मिनरल सब मिल जाते हैं जितने कि हमें अलग अलग प्रकार की खादों से अपने पौधों को देने पड़ते हैं। नर्सरी वाले ज़्यादातर इसी सीविड फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने फूल वाले पौधों पर, फल वाले पौधे, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों, चाहे आपके इंडोर प्लांट हो, सभी के ऊपर इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस फर्टिलाइज़र का हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना करना है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल होने की वजह से हमने इस फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लिक्विड के तौर पर इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 से 6 ml काफ़ी है। आप इस लिक्विड को पौधे की मिट्टी में मिक्स करके भी दे सकते हैं और पौधे के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में ड्राई फॉर्म में दूंगी, तो फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। अगर बरसात है, आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो आप लिक्विड के तौर पर इस खाद को ना दें, ड्राई फॉर्म में ही दें। एक गमले के लिए इस खाद के 8 से 10 दाने काफ़ी हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो दाने ज़्यादा दे सकते हैं। अगर गमला छोटा है तो 5 से 6 दाने आप इस फर्टिलाइज़र के दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के बाद इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें और उसके बाद हम वाटरिंग कर देंगे। पानी देने से ही ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिक्स होती है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे पौधों पर कलियां भी आएंगी और फूल और फल भी बनेगा, क्योंकि जितने भी हमारे पौधों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो सब इस एक ही खाद से मिल जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र का हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें और बहुत सारी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि इस एक ही फर्टिलाइज़र से पौधों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। बहुत सारी फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करने की बजाय इस एक ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देखें, आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।